चुनाव 2024 को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी का मकसद ये है, खासकर सरकार की, कि इस योजनाओं का लाभ शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को मिले। इसी योजना के तहत प्रधानमंत्री जल शक्ति मिशन योजना जोर शोर से शुरू की गई। प्रधानमंत्री का सपना है कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति को पीने का स्वच्छ पानी मिले, क्योंकि बीमारी पानी की वजह से ही होती है। और इस योजना को खासकर अगर देखा जाए तो यूपी में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भूमाफिया जो हैं वो एक तरह से फेल करने पर लगे हुए हैं। हम बात ज़्यादा दूर की नहीं कर रहे हैं, काकोरी के मंडौली गांव की बात कर रहे हैं, जहां पर एक भूमाफिया ने आतंक मचा रखा है। उसका आलम यह है कि प्रधानमंत्री की योजना में जहां पे जिस जगह पे बोरिंग की गई थी वहां लोगों को डरा धमका के काम रुकवा दिया। उसके बाद उस जगह को उसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। जी हाँ, खास बात यह है कि वो ज़मीन बंजर है और सरकार चाहती है कि बंजर ज़मीन पे प्रधानमंत्री की इस योजना के तहत बोरिंग लगे और वहाँ से पूरे गांव को, आसपास के 4 गांव को पीने का पानी मिले। इस योजना के आने के बाद गांव वाले तो बहुत खुश हुए, लेकिन भूमाफिया प्रधानमंत्री के ही मंसूबे पर पानी फेर रहा है। आइए हम बात करते हैं। आज हमारे स्टूडियो में अवनी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आई हैं जो जागरूक हैं, और ये समूह की महिलाएं, इनका मकसद ये है कि गांव में जो बेरोजगारी है उनको स्वावलंबी करें, यानी उनको रोजगार दें। लेकिन इस माफिया के इस कारनामे से इतने हाथ हैं कि ये लोग 10 अंडे बेच के कार्यालय हैं। आप अपना परिचय दें। हमारा नाम प्रीति है और मैं अपने गांव में समूह सखी हूँ, सारे समूह चलाती हूँ। और उसके तहत मैं कार्य ये करती हूँ कि हमारे जो है गांव में जो है हमारे गांव में रोजगार आए, और जो है जो अभी तक नहीं हुआ है, जो भी सेवाएं नहीं मिली हैं वो हमारे गांव की महिलाओं को मिले। और उसके तहत अभी जो हमारा ये मिशन चल रहा है, जल मिशन शक्ति, उसके लिए हमारे हर मतलब गांव में, हर ग्राम पंचायत में हर टंकी बन रही है कि हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि हर घर स्वच्छ जल। हमारा भारत अगर पानी हमारे यहाँ अधिकतर, हम अगर मंडौली की बात करें तो मंडौली में जो खसरा संख्या 582 है, जहाँ पे बोरिंग हुआ, वहाँ पे क्या कोई अवरोध उत्पन्न कर रहा है? वहाँ पे ऐसा है, हमारा जो है खसरा संख्या 582, उसमें क्या है, वहाँ पे जो है बंजर ज़मीन है, और वहाँ पे सरकार ने जो है पानी की टंकी का निर्माण करना चाहा, मतलब, और वहाँ पे निर्माण हो चुका है। टंकी वहाँ पे टंकी जो बोरिंग हो चुकी है, वहाँ पाइप भी पड़ चुकी हैं उसमें। और वहाँ पे पाइप पड़ने के बाद इतना विरोध उठाया गया वहाँ पे, जैसे कि राजेश हैं, और प्रेम हैं, विशाल हैं और श्री राम हैं, ये लोग जो है उसको बनने नहीं दे रहे हैं। क्यों, क्या वो नहीं चाहते कि लोगों को पानी मिले? उनका यही कहने का मतलब है कि लोगों के पास पानी ना जाए, तभी तो वो जो है पैर अड़ा रहे हैं, उसमें टांग अड़ा रहे हैं। क्योंकि हम महिलाओं को गरीब में, अगर ऐसा चाहते हम महिलाओं का भला, तो वो ऐसा नहीं करते ना। उनको पानी देने का हक था। और जैसे कि मानते हैं, वहाँ क्या कर रहे हैं लोग? वहाँ पे अब वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, अपना घर बनवा रहे हैं। और हम ये जो है ये सारी जो है जानकारी हम गए, जो है तहसील दिवस गए, नेकपाल के पास गए, और जो है वहाँ तहसील दिवस में किसको आपने शिकायत की? एसडीएम को हमने शिकायत की। उन्होंने कोई भी हमने उनसे बोला कि यहाँ पे जो है पानी की टंकी रखी गई थी और वहाँ पे जो रोक लगा दी गई थी, अब वो अवैध कब्जा कर रहे हैं, वहाँ पे घर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अपना घर बना रहा? हाँ, अपना घर बना रहे हैं। जमीन तो बंजर है। वो बंजर जमीन है, बंजर जमीन में अपना घर बना रहे हैं। उन्होंने क्या किया, वहाँ पे चूल भी रख दिया, 1 दिन में 2 दिन में सब कर लिया। चूल भी रख दिया, मशीन भी ले आए, वहाँ पे लगा दी गाय पालने के लिए। ये बताइए, आप भी उसी गांव की हैं? जी सर। तो आप सभी, आपने जो बंजर जमीन तो सरकार की होती है, सरकार की योजना वहाँ लागू भी की जा रही। तो ये जो व्यक्ति है, क्या किस टाइप का है? ये माफिया टाइप का ये व्यक्ति है। ये अवैध तरीके से एक तालाब को भी अपने कब्जे में कर लिया है, और यहाँ पर जो ये बोरिंग हो रही थी वो गांव के समाज के लिए, हित के लिए हो रही थी, लेकिन उन्होंने रोक लगा के अपने वहाँ कब्जा कर लिया और वहाँ पे मकान का निर्माण भी कर लिया है। तो पुलिस को आप लोग इन्फॉर्म किया, पुलिस के अफसरों को, प्रशासन में? हमें अपील है, सबसे दरख्वास्त है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, लड़ाई विवाद हम नहीं करना चाहते। हमारे जो बोरिंग हो रही थी उसको होने दीजिए। अगर आपका वहाँ पे कुछ है तो अलग ले लीजिए, जहाँ हो आपका। वहाँ जब बंजर जमीन थी तो अभी तक कहाँ थे? जब बोरिंग हो रही जब ही आपका सब निकल आया है।
तो क्या सरकार विरोधी आदमी है क्या ये किस तरह? सर्वे विरोधी है वो। एक बंदा सब बंदों को पूरे मंडौली में तहलका मचा रहा है, सबको परेशान कर रहा है, टंकी बनने नहीं दे रहा है। आप क्या कहेंगे? हम साहब सर ये कहते हैं कि ये जो है टंकी बने और वहाँ पे बारात घर बने। हाँ, सब लोगों को भाई वो वहाँ अगर पानी मिलेगा तो आसपास के गांव को भी पानी मिलेगा पीने का। 4 गाँवों को, मंडौली, खेड़ा और गोला कुआं, टिकायतगंज। चारों गांव में पीने का पानी जाएगा। ये तो अच्छी बात है, योजना तो सरकार की अच्छी है ये पीन है। हम भी सर जी बहुत भी परेशान रहते। मेरे घर में ना समरसेबुल भी है, कुछ नहीं सरकारी भी पाइप है। प्रधान जी जाते हैं बनवाते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारे वहाँ टंकी बन जाए, तो हम भी गरीब हैं तो हमारे एक दिन पानी जाएगा, पानी भी मिले। आप लोगों ने प्रधान जी को क्षेत्र के प्रधान कौन है? आजाद प्रधान है। आजाद जी से आपने कहा, शिकायत किया क्या? शिकायत किया का नहीं, प्रधानी हो गई बहुते सालन से प्रधान जीत रहे, कोई योजना नहीं निखारे। अब की साल में ये प्रधान योजना निखारिन के पानी की टंकी लगवा दें, तो वो पानी की टंकी जब बोरिंग हो गई, सब कुछ हो गया, तो वो पानी राजेश, श्री राम, विशाल, राकेश ये सब रोक लगा दी कि हम पानी नहीं लगे देंगे हमारे बंजर खेती में। वो घर बनवाने लगे, कब्जा कर ली। रोक लगा रहे तो आप लोग प्रधान जी से कहा, प्रधान जी कुछ नहीं कर पा रहे? प्रधान जी क्या करें, उनके भाई पर सारे पर वो मुकदमा दर्ज कर दी है। वो प्रधान अब क्या कर सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं। मुकदमा लगा दिया 776। आर्यन एक्ट है? 80। अच्छा, ये जो प्रेम जो है ये एससी हैं, क्या ये धमकी देते हैं क्या कि हम अगर कोई विरोध करेगा तो एससी का मुकदमा दर्ज करें? हाँ, वहाँ पे मतलब अगर उसके खिलाफ कोई भी मतलब अगर जो है मतलब बोलता है, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठाता है, तो उस पे जो है क्या करते हैं, हर्जन एड लगा देते हैं। मतलब ये काम तो पुलिस लगाती होगी ना? हाँ, वो मतलब हाँ, पता नहीं मतलब क्या है, क्या मतलब पुलिस उनके साथ में है, तो मतलब कोई सुनवाई ही नहीं करते हैं। नहीं तो प्रधानमंत्री की योजना पर अगर वो कब्जा कर रहा है जमीन वहाँ पे, जबकि बंजर जमीन पे नियम ये है शासन का कि उस पर आप कब्जा कर ही नहीं सकती। प्रधानमंत्री की योजना में अगर ये कर रहा है, अगर कोई उसका आवाज़ उठा रहा है, तो हर्जन एक्ट का मुकदमा दर्ज कराना है। इसका मतलब कि पुलिस जो है मिली भगत। हाँ हाँ, पुलिस बिल्कुल मिली भगत है उसकी, तभी तो मतलब कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं। और पुलिस आती है, अगर मान लो, क्योंकि पूरा गांव तो हमारा दहशत में है, सहमा हुआ है। अगर कोई मतलब जो है चोरी से फ़ोन भी करता है, अगर वहाँ पे जैसे घर बन रहा था तो कल फ़ोन भी किया गया, उसके बाद पुलिस आई, अब वो कह रही है कि वो सामने आए। अगर सामने आते हैं तो फिर उन पे भी वही करते हैं, तो वो डरे रहते हैं। तो तो सामने अगर आदमी जाता तो पुलिस क्या उसकी बात सुनती है? नहीं सुनती है, बात तो यही है, सुनती ही नहीं है। उल्टा ही कार्रवाई उनके खिलाफ कर देते हैं कि उन्हीं को ले जाके अंदर करवा देंगे। ऐसा कुछ हुआ है किसी के साथ? हो चुका है, रईस के बेटे के साथ। मतलब हमारे गांव के मंडौली के ही रईस हैं, उन्होंने जब ऐसा किया तो उनको ही अंदर करवा दिया। ये राजधानी पुलिस का हाल है कि प्रधानमंत्री की योजना पर एक भूमाफिया कब्जा कर रहा है, और अगर 112 पे कोई शिकायत करता है तो पुलिस मौके पर उसे बुलाती है शिकायतकर्ता को, और जब शिकायतकर्ता मौके पहुंचता है तो वो काकोरी पुलिस उसे उठा के थाने ले आती है और धारा 151 लगा के उसे घंटों मानसिक रूप से प्रताड़ित करती है। चलिए, अब आप लोग का अगला कदम क्या है? कोई कार्रवाई नहीं, न प्रशासन आपके साथ है न पुलिस आपके साथ है, आप लोग क्या करेंगी? हम अब ये करना चाहते हैं कि अगर हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं होगी तो हमारी समस्त जितनी हमारी महिलाएं हैं समूह की, समथिंग 150-200 औरतें हमारी महिलाएं की दे दें, तो हम अपने सारे घर छोड़ के हम अपना जो है रोड पे टेंट लगा के हम वहाँ पे धरना करेंगे। जब तक कि हमारी सुनवाई नहीं होगी तब तक कि हम धरना देंगे, रात दिन। जी, हमारा नाम जावेद है, ग्राम सभा मंडौली और थाना काकोरी, तहसील मलिहाबाद में रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक दबंग आदमी राजेश और प्रेम में उसका श्री राम, ये लोग दबंग किस्म के आदमी हैं। हमारे गांव में जल जीवन मिशन के प्रधानमंत्री के तहत ग्राम सभा मंडौली कचरा संख्या 582 पर बोर हुआ था। आज से लगभग 8-9-10 महीना हो गए हैं। उस पर बोर 500 के ऊपर हो गया था। कुछ दबंग लोग, यही राजेश और ये प्रेम, राजेश और ये लोग जबरन उसको 18 तारीख को हमने एप्लीकेशन थाने में तहसील में दिया एसडीएम साहिबा को, वहाँ पर से कोई कार्रवाई नहीं। 19 तारीख को सुबह से वो लोग काम करने लगे
और प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जो बोर हुआ था उस बोर को बंद कर दिया और चारों तरफ से बाउंड्री कर ली। हम लोग थाने गए, तहसील गए और एसडीएम साहब, माननीय एडीएम साहब प्रशासन लखनऊ गए, वहाँ पर कहीं पर हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। हम शिकायत सब कहीं किया, ये शिकायत सब उच्च अधिकारियों को हम लोग शिकायत किया, कहीं पर भी हम लोगों की सुनवाई नहीं, न थाना न तहसील और न एडीएम साहब लखनऊ। इसका मतलब ये कि वो जो गांव का बहुत दबंग आदमी है, या तो फिर वो थाना को या प्रशासन को खरीद लिया है या फिर घुटने टेक दिया है प्रशासन ने। कहीं पर भी उसका आज तक 151 उसके खिलाफ पुलिस प्रशासन ने मुकदमा नहीं उसके खिलाफ लिखा। पूरा गांव सहमा हुआ है। अगर ये ऐसा रहा तो हम लोग पूरा गांव छोड़ के चले जाएंगे और जैसा आप सरकार चाहे। माननीय मुख्यमंत्री जी जो योगी आदित्यनाथ जी का इतना हम लोग सुनते हैं, टीवी में देखते हैं, वो कोई कार्रवाई यहाँ अधिकारी नहीं कर रहा है। हम लोग सब कहीं आप मुख्यमंत्री जी के वहाँ हम लोग एक एप्लीकेशन दिया था, वहाँ भी दिया था, कहीं पर कोई हम लोग की आज तक सुनवाई। सरकार जहां भू माफिया के खिलाफ एक्शन के मूड में है, अगर डीएम की बात करें तो वो भी किसी को नहीं बख्श रहे हैं, लेकिन ये कैसा इंसाफ है कि प्रधानमंत्री की योजना पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार जो यूपी में है वो कुछ नहीं कर रही। बड़ा अजीब है कि एसडीएम और पुलिस विभाग के आला अधिकारी सब कुछ सुन रहे हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन। आइए इसी मुद्दे पे हम मंडौली गांव के प्रधान मोहम्मद आजाद से बात करते हैं। आजाद साहब, ये मामला पूरा क्या है, इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? मामला ये है सर कि 582 खसरा नंबर 582 बंजर दर्ज है। ये बंजर दर्ज होने के बावजूद भी उसमें बोरिंग 10 महीने पहले जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री योजना जल जीवन मिशन के 10 महीने पहले बोरिंग कंप्लीट हो गई थी। 2023 18 तारीख को हम एसडीएम साहब को अवगत कराया कि एसडीएम साहब वो खोद बना रहा है, वो निर्माण कर लेगा। इतवार 19 तारीख को संडे पर गया, हम चारों तरफ फ़ोन करते रहे, एसडीएम साहब को, तहसीलदार साहब को, नेकपाल साहब को, हर जगह फ़ोन करते रहे। हमारा फ़ोन उठा, एसडीएम साहब ने फ़ोन उठाया, हमने कहा कि मैडम वो बना रहा, निर्माण कर रहा है, बोरिंग को कब्जे में कर रहा, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की बोरिंग को कब्जे में कर रहा है। उन्होंने कहा मैं अभी थाने बात करती हूँ, थाने से भेज रहा हूँ, मगर कोई मेरे गाँव आया नहीं। उसने कोई आदमी नहीं आया। 50 आदमी तकरीबन बाहर के ला के, औरतें आदमी, उसने निर्माण कल 2023 19 तारीख को, 11वां महीना 19 तारीख को उसने निर्माण कर लिया। मेरे बाहर का आदमी 50 कौन लाया था? ये राजेश, प्रेम, श्रीराम और उनका लड़का विशाल और राकेश, ये लोग दबंगई करते हैं। पूरा गांव इनसे जो है पस्त है, पूरा गांव इनसे डरा हुआ है। हम 5 सगे भाइयों पे ST-SC का मुकदमा लिखा दिया 10 महीना पहले। और किस मामले में? इसी ज़मीन 582 ज़मीन पे कि हमको मारा पीटा, और वो पूरा गांव गवाही दे रहा है। एफिडेविट 32 हमारे पास थे, पूरा गांव एफिडेविट देने के लिए तैयार था, फिर भी पुलिस प्रशासन ने मेरे ऊपर मुकदमा लिख के वो भेज दिया, चार्जशीट भी भेज दी। पुलिस तहकीकात नहीं करेगी, सच्चाई क्या है? कोई तहकीकात कुछ नहीं हुआ। एफिडेविट भी हमने दिए एसीपी साहब के वहाँ, और कोई तहकीकात नहीं हुई। हमारे ऊपर ST-SC मुकदमा लिख गया और मैं उसकी जमानत करा रहा हूँ। तो आप गांव के प्रधान है, पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है उस गांव की। तो ये प्रधानमंत्री की योजना है जिससे 4 गांव में पीने का स्वच्छ पानी मिलता है। एक बहुत बड़ी जीत सरकार की और आपकी भी होती है अगर ये सफल होता तो इसके विरोध करने से क्या ये योजना ग्रहण लग जाएगा, इस पे कि चलेगा? नहीं, मुझे लगता है ग्रहण नहीं लगेगा। शासन प्रशासन इस पे अपनी नज़र बनाए और देखे, जो सच्चाई हो उस पे काम करे। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस दबंग की जांच होना चाहिए, एक बात की जांच होना चाहिए। इसका तालाब 1 साल पहले कैंसिल कराया गया था, आज भी दबंग उसी पे रह रहा, मकान बना के रह रहा। कौन सा तालाब? सुंदरीकरण तालाब है। तो गांव में तो सरकार सौंदर्यीकरण कर रही, पुराने तालाबों का जीर्णोद्धार हो रहा है। ये उस पर जबरदस्ती कब्जा किए हुए रह रहा, मौजूदा हालत में भी रह रहा। शासन प्रशासन आंख बंद किए बैठा है। नहीं तो ये शिकायत आप लोगों ने किया कि तालाब की जमीन पे कब्जा किया ये प्रेम? हर जगह हमने शिकायत की, इसके बारे में कहीं नहीं बाकी रखा जहां हमने डाला नहीं। अब ये कोई कार्रवाई नहीं होती है, और इतने दबंग किस्म के हैं कि इनसे पूरा गांव डरता है। अब क्या करेंगे आप लोग? अब अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम लोग धरना धरेंगे, क्योंकि पूरे गांव को पानी चाहिए। पूरा गांव हमारा गदगद था कि प्रधानमंत्री योजना, एक ऐसी योजना हमारे गांव में आई, 3-4 करोड़ की योजना थी, घर घर पानी पहुंचता। तो प्रधान की भी पीठ ठपठपाई जा रही थी और प्रधानमंत्री को तो दुआएं दी जा रही थी। पूरा गांव गदगद था, और हमारे माननीय मंत्री जी कौशल किशोर को भी लोग कह रहे थे कि एक योजना मंडौली में आई तो 20-30 साल 40 साल के बाद। माननीय विधायिका जी को भी लोग
शाबाशी दे रहे थे, लेकिन ये परसों कल की हालत ये, कल से ये हालत है कि लोग बड़े गमसदा हैं गांव में कि इसने तो मकान निर्माण कर लिया और सरकारी बोरिंग होते हुए मकान निर्माण कर लिया, इसने कोई सुनवाई हमारी नहीं हुई। कि कितना ताकतवर है कि सरकार की भी कि नहीं, सरकार एक्शन नहीं ले रही, पुलिस एक्शन नहीं ले रही, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसके सामने घुटने टेक दिया है। ये है क्या चीज़, आखिर करता क्या ये? SC ST का जैसे आप बता रहे कि सब पे मुकदमा दर्ज करा देता है, क्या इस एक्ट का ये मिसयूज कर रहा है क्या? ये एक्ट का ऐसे मिसयूज कर रहा है साहब कि एक बुधड़िया गांव पड़ता है, यादव जी उनके ऊपर मुकदमा लिखाया, फिर शरीफ प्रधान के ऊपर मुकदमा लगाया, फिर कबूल प्रधान के ऊपर मुकदमा लगाया, तो इसका एक ये कारोबार बन गया। तो लोग इससे क्षेत्र के गांव के दहशत में हैं कि अगर कोई बोलता है तो ये उसको तुरंत अंदर करा देता है। इसका सिस्टम अपना क्या है, ऊपर वाला जाने क्या। काकोरी पुलिस क्या मिली है इससे? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि अभी 112 पे फ़ोन हुआ था 6-7-8 दिन पहले, मोहम्मद रईस ने किया था, तो मोहम्मद रईस को नहीं बंद किया, 82 साल के थे, तो उनको बेटे को 151 कर दिया, तो गांव दहशत में आ गया। तो कल जब बन रहा था तो 3-4 बार 112 पे फ़ोन किया गया, तो पुलिस आई, तो गुप्त नाम से फ़ोन किए गए थे, तो पुलिस कह रही यहाँ आके उजागर करो। तो लोग दहशत में थे, सहमे हुए थे, तो लोग सामने आना नहीं चाहते थे, तो पुलिस फिर भी काम नहीं रोक रही, कह रही मैं कैसे रोकूं, सामने आओ। तो लोग डरते हैं तो उसके सामने कोई नहीं जाता है। सामने जाने पे क्या पुलिस उसको उठा ले जाती? हाँ, पुलिस सामने साथ में बुला लेती है, उसके बाद 151 कर देती। तो लोग डरे हुए हैं कि वहाँ भी पैसा खर्चा हो रहा, यहाँ भी हो रहा, तो दबंग किस्म के लोग हैं, तो गांव में फिर हंसते हैं आके वो कि देखा तुम गए थे तो हमने ये करा दिया। ये हैं मोहम्मद आज़ाद, ये प्रधान हैं मंडौली गांव के। काकोरी की बात करें तो काकोरी अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, लेकिन यहाँ जो जिस तरीके से एक भू माफिया अपना कारनामा दिखा रहा है, SC एक्ट का दुरुपयोग कर रहा है, उससे पूरा गांव सहमा हुआ है। जैसे आपने समिति की महिलाओं की बात सुनी, वे कह रहे हैं कि इतनी खौफजदा हैं कि उनका कहना है कि यही आलम रहा तो हम लोग गांव छोड़ के चले जाएंगे। सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण योजना जिससे आसपास के 4 गांवों को पीने का पानी मिलेगा, उस पे पूरे अगर पीठ थपथपाई जाए तो इस क्षेत्र के सांसद को, इस क्षेत्र के विधायक को और उस गांव के प्रधान को, लेकिन एक भू माफिया ने सभी के मंसूबों पे पानी फेर दिया है। अब देखना यह है कि योगी राज्य में माफियाओं का जिस तरीके से सफाया हो रहा है, इस माफिया के खिलाफ सरकार क्या करती है, क्या प्रधानमंत्री की योजना चल पाएगी या नहीं, अहम सवाल है। कैमरामैन अक्षत के साथ संजय पुरविया, द संडे न्यूज, इंडिया एक्सप्रेस न्यूज, लखनऊ।